आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, हम लोग आज बात कर रहे हैं पादप प्रजनन और आनुवंशिकी विज्ञान मीन्स प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के बारे में। हम लोग नेमरा सुंडा बुक रिवीजन कर रहे हैं। इस सीरीज में हमने हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये सारी सब्जेक्ट कवर कर ली हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा। चैनल से जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा। आप वहाँ से अपडेट लेते रहते हैं, ले लीजिएगा, ठीक, अपडेट कर लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन बोला गया है उन्नत बीज की प्रथम श्रेणी है। तो उन्नत बीज की जो प्रथम श्रेणी है वह प्रजनक बीज है, ठीक है। ब्रीडर सीड प्रथम श्रेणी में आता है, जो कि न्यूक्लियस सीड भी होता है, बट उसका कोई टैग कलर वगैरह नहीं होता और उसका यूज प्रथम श्रेणी के लिए नहीं करते, इसलिए ब्रीडर ये प्रजनक सीड बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन से बीजों की थैली पर टैग नहीं होता। तो मूल केंद्रक बीज में न्यूक्लियस सीड की भी अभी बताया टैग नहीं होता है, ठीक, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन संकर बीज उत्पादन कार्यक्रम में मेल स्टेरलाइन लाइन जो फीमेल पेरेंट की तरह काम में ली जाती है तो वो क्या होती है, ए लाइन होती है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है प्रमाणित बीजों की आनुवांशिक शुद्धता के अंतर्गत स्वीकार्य या परमिसिबल मिलावट की सीमा कितनी है। तो प्रमाणित बीजों के अंदर जो परमिसिबल मिलावट की है तो वो है 0 से 1% तक का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है चावल के प्रमाणित बीजों में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा। तो चावल में अगर रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा कितनी हो सकती है, 0.1% हो सकती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन प्रमाणित बीजों में आपत्तिजनक खरपतवारों के बीजों की प्रतिशत नहीं होना चाहिए। तो कितना नहीं होना चाहिए, 1% से अधिक नहीं होना चाहिए प्रमाणित बीजों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रंग के टैग कौन सी श्रेणी के बीजों में लगा होता है। तो सफ़ेद रंग के टैग जो है आधार बीज पर लगा होता है, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य बीज निगम सामान्यतः किसानों को कौन सा व्यापारिक फसल उगाने हेतु बीज की उपलब्ध करवाता है। तो जो सामान्यतः राजस्थान राज्य बीज निगम है तो किसानों को व्यापारिक फसल उगाने में कौन सा बीज उत्पन्न कराता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रमाणित बीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्नत बीजों में कौन सी शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है। तो आनुवांशिक शुद्धता हमेशा ज़्यादा होती है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय बीज की निगम की स्थापना 1963 में हुई थी, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन राजस्थान राज्य में प्रमाणित बीजों की पंजीकरण कौन सी संस्था करती है। तो अभी बताया था RSSOCA, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सी श्रेणी के बीजों की शुद्धता सबसे अधिक होती है। तो मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड, इसकी शुद्धता 100% होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बीजों की जीवन क्षमता या वायबिलिटी ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं। तो टेट्राजोलियम परीक्षण, पोटेशियम परमैंगनेट परीक्षण और ग्रोडेक्स, ये तीनों हम करते हैं, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन सीड प्लांट तकनीकी किस फसल से संबंधित है। तो सीड प्लांट तकनीकी आलू से संबंधित है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन टीपीएस कौन सी फसल से संबंधित है। तो टीपीएस आलू से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है। फिर आलू की बात कर रहा है आलू की फसल में वायरस मुक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो सीड प्लांट तकनीक अपनानी चाहिए। अगला क्वेश्चन स्वपरागित अनाज
वाली फसलों में आधार बीज तैयार करते समय न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 3 मीटर। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, प्रजनक बीज की संतति कहलाती है? तो प्रजनक बीज की संतति आधार बीज कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मूंगफली के प्रमाणित बीज में आवश्यक शुद्धता प्रतिशत होती है? तो कितनी होती है मूंगफली के प्रमाणित बीज में? ऑप्शन सी 96%। अगला क्वेश्चन, साधारणतः बीजों की गुणवत्ता के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ऑप्शन डी ये सारे करे जाते हैं, मतलब नमी अंश, अंकुरण परीक्षण, परिशुद्धता परीक्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। तो बीजों की नमी अंश को मापा जाता है, तो कैसे मापा जाता है? नमी मापक यंत्र से। ओके, अगला क्वेश्चन, संस्थाएं जो उन्नत बीजों के उत्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो कृषि विश्वविद्यालय हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देश में बीज उत्पादन का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय बीज निगम करती है। ठीक है, और जो राज्य में बीज उत्पादन का कार्य है वो राज्य बीज निगम करते हैं और कृषि विश्वविद्यालय करते हैं। तो इसमें जो पूछा गया था, उत्पादन के लिए बीजों, उन्नत बीजों के लिए उत्पादन के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो कृषि विश्वविद्यालय ही होगा, ग्राम पंचायत या जिला परिषद तो नहीं हो सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाजरे का पौधा क्या होता है? तो ये उभयलिंगी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच में साधारणतः कितने बीज पेट्री डिश में रखते हैं? तो कितने रखते हैं? ऑप्शन बी 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धान के प्रमाणित बीजों के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत है? तो आवश्यक न्यूनतम अंकुरण प्रतिशत 80% है। अगला क्वेश्चन, गेहूं के प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो गेहूं का प्रमाणित बीज 3 मीटर होनी चाहिए। ज़्यादातर प्रमाणित बीजों के लिए 3 मीटर ही रखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कपास के प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए आवश्यक पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कपास है, इसके लिए हमेशा दूरी एक्स्ट्रा ही होती है। तो ऑप्शन सी 30 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चावल में प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए आवांशिक पौधे को निकालना क्या कहलाता है? निकालना चाहिए तो क्या होता है? सभी स्तर पर, फूलाने से पहले, फूलाने पर या पकने पर, चाहे जिस स्तर पर निकालिए, हर स्तर पर निकालना चाहिए। ठीक, इसमें फिर पूछा गया है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम को पारित किया गया तो 1966 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चावल में प्रमाणित बीजों के लिए आवश्यक नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ज़्यादातर 10 से 13 होता है। अब 13 ये प्रमाणित बीजों के लिए सबसे सुटेबल माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टमाटर में बीज निकालने के लिए महत्वपूर्ण विधि है तो कौन सी? एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चावला या काउपी में परागण होता है तो कौन सा परागण होता है? स्वपरागण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, ऑर्थोडॉक्स टाइप बीज होता है, तो ऑर्थोडॉक्स टाइप बीज किसके होते हैं? टोमेटो के। ठीक, अगला क्वेश्चन है, टीपीएस या ट्रू पोटैटो सीड के लिए उपयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो उपयुक्त मौसम अप्रैल से मई होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो बीजों की आनुवंशिक शुद्धता के लिए जीओटी परीक्षण किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे, चावल के प्रमाणित बीजों के में रोगग्रस्त बीजों की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा है? तो अधिकतम 0.1%। ये क्वेश्चन अभी पहले भी आ चुका है, पढ़ चुके हैं इससे पहले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टी लाइन का विकास जिन बीज
जो कम बराबर मात्रा में मिलाकर किया जाता है तो उसे आनुवंशिक समान लाइन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जनकों के विशिष्ट समायोजन क्षमता या स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी होनी चाहिए संकर प्रजाति विकास में। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, बाजरे में पर परागण होता है तो बाजरे में पर परागण होता है स्त्री की पूर्णता के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, विक्रम एक संकुल किस्म है तो विक्रम एक मक्का की संकुल किस्म है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, कपास में निम्न प्रकार का परागण होता है तो किसका होता है, किस प्रकार का, प्रायः स्वपरागण पर परागण का। ठीक है, सॉरी, प्रायः पर परागण का, ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन। कपास में हमेशा ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, हेट्रोबेल्टियोसिस में F1 को हटाना नापा जाता है तो कैसे नापा जाता है, ऑप्शन सी, बेहतर पित्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोपिशियम हर्सुटम की एक गुणसूत्र संख्या है तो 52 है। अगला क्वेश्चन, अल्पजीनी स्थानांतरण के लिए सबसे प्रभावी पद्धति होती है तो प्रति पद्धति होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, F1 का प्रभावी समयुग्मज जनक से क्रॉस करने को कहते हैं तो किससे कहते हैं, परीक्षण क्रॉस से। अगला क्वेश्चन, ए बी या स्मॉल ए स्मॉल बी के बीच द्विसंकरण कराने पर F2 पीढ़ी में ए और स्मॉल ए और बी स्मॉल बी है, इसका अनुपात क्या हो सकता है, तो ये 1:2:1 हो सकता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संकरोज या हेट्रोसिस शब्द किसने दिया था, तो हेट्रोसिस शब्द जो है सेल ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जीनोटाइप फिनोटाइप और जीन शब्द किसके द्वारा दिए गए हैं, तो जीनोटाइप फिनोटाइप जीन शब्द जो है जोहानसन द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक क्लोन की संतति हमेशा होती है तो क्लोन की संतति क्या होती है, विषम युग्मजीव होती है, हेट्रोजाइगस होती है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की क्षमता थी जिसके द्वारा कोशिका से पूर्ण पौधा विकसित होता है वो कहलाता है टिटिपोटेंसी या पूर्ण सख्तता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर अभिसेचन जनन या नर अभिषेचक जनक एंड्रोजेनेसिस से उत्पन्न होते हैं, क्या उत्पन्न होते हैं, हैप्लॉइड या अगुणित पौधे। अगला क्वेश्चन है, ऊतक कल्चर के माध्यम से पीएच होता है तो ऊतक कल्चर का माध्यम पीएच कितना होता है, ऑप्शन ए 5 to 6%। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, पादप पुनरुत्पादन किससे प्रभावित होता है, तो पादप पुनरुत्पादन जो है साइटोकाइनिन या तथा ऑक्सिन के अनुपात से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोशिका को अतिपरासरण दाबी घोल में रख दिया जाए तो यह क्या होता है, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जो बीटी जीन्स होते हैं उनके बारे में, बीटी जीन्स किसके विरुद्ध प्रभावी होता है, तो किसके प्रभावी होता है, लेपिडोडर्म के थ्रू। ठीक है, या सल्प पंखी कीट बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टमाटर की अधिक निदान आयु या सेल्फ लाइफ वाली आनुवंशिक रूपांतरण जीन किस्म है, तो जीएम जो किस्म है टमाटर की वो कौन सी, सीधा पूछा जा रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड, तो ऑप्शन है डी, फ्लेवर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा समानता होती है तो किस में होती है, सबसे ज़्यादा समानता एकल संकरण में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, DGU
वेन बॉनी जीन का स्रोत है, तो किसकी बॉनी जीन का स्रोत है? धान की। अगला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरा पीढ़ी संकरण ब्रेड गेहूँ राई में दिया जाता है, तो प्रथम अंतरा पीढ़ी किस में दिया जाता है? ये ब्रेड गेहूँ और राई में, वो होता है रिम्पू। अगला क्वेश्चन जो है, आर लाइनें या आर लाइन्स होती हैं, तो आर लाइन्स होती हैं किस में? फर्टिलिटी रेस्टोरिंग जीन्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्गम केंद्रों की धारणा का प्रस्ताव सर्वप्रथम दिया, तो किसने दिया? वेविलोव ने। ऑप्शन नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परीक्षण संकरण है या टेस्ट क्रॉस है? तो ऑप्शन बी, कैपिटल टी मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, क्रॉस जो है टी से होता है, स्मॉल टी से। जीन का पृथक्करण होता है, तो जीन का पृथक्करण F1 पीढ़ी के युग्मक बनने में होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, वंडरवेट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया था? तो वंडरवेट जो है सेमेंट द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, फिनोटाइप लक्षण के प्रकार के आधार पर पौधों का चयन कौन से ब्रीडिंग मेथड में किया जाता है? तो किस में किया जाता है? ऑप्शन है मास सिलेक्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में कौन सा जीवक होता है? तो पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट में कौन सा होता है? रिकरेंट सिलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि हाइब्रिडाइजेशन में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी नहीं है? म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, डबल टॉप क्रॉस कौन सा है? तो डबल टॉप क्रॉस ऑप्शन सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमरूद में लखनऊ 45 ब्रीडिंग के कौन से मेथड से डेवलप किया गया? तो लखनऊ 45 जो है वो क्लोनल सेलेक्शन से किया गया है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन कहा गया है, गोल्डन राइस में अधिकता होती है, तो अधिकता किसकी होती है गोल्डन राइस में? ऑप्शन है बीटा कैरोटीन की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रचलित किस्म में डिफेक्ट या दोष दूर करने के लिए महत्वपूर्ण ब्रीडिंग मेथड है, तो कौन सी है? बैक क्रॉस मेथड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पॉली एम्ब्रोनिक पौधा है, तो ये सारे पॉली एम्ब्रोनिक पौधे हैं, आम, नींबू, जामुन, ये सभी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किन फसलों में संकर बीज उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है? तो किस में? वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्योर लाइन किस्म के लक्षण हैं, तो प्योर लाइन किस्म के लक्षण कौन से हैं? होमोजाइगस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिर्च एवं बैंगन में पर परागण का क्या कारण होता है? तो क्या होता है? डाइगोगैमी और प्रोटोगैमी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो मादा रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल होता है। ऑप्शन बी सही है। पिस्टिल में स्टाइलोस्टिग्मा भी पाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित तरबूज है, तो बीज रहित तरबूज कौन सा है? ट्रिप्लॉइड है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, थाइमिडीन एक है, तो क्या है? थाइमिडीन पिरामिडीन है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए पॉलीमरेज किस में सम्मिलित होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक आरएनए में होता है परंतु डीएनए में नहीं होता है? तो कौन सा होता है? यूरेसिल।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, कोशिका द्रवी कारकों का वंशागति द्वारा होती है, तो क्या होती है? ऑप्शन ए मादा जनक। अगला क्वेश्चन है, डिप्टेरोन कीटों से स्लेवरी ग्रंथि में बहुपठित गुणसूत्र को सर्वप्रथम खोजा गया था, तो किस में खोजा गया था? ऑप्शन सी बाल्बियानी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रक के अलावा डीएनए पाया जाता है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए से प्रोटीन संश्लेषण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? अनुवादकरण। ठीक है, ट्रांसलेशन। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिक पदार्थ का सबसे छोटा खंड जो उत्परिवर्तन से प्रभावित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन। ठीक, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, एक आधे सूत्री में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन सी 2n+1। अगला क्वेश्चन, अणु में एडेनिन और थायमिन क्षार जुड़े होते हैं, तो 2 हाइड्रोजन बांध से जुड़े होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ए बी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति में एंटीजन होता है, तो कौन सा होता है? ए और बी? ए बी दो बोथ। ऑप्शन ए सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्यूडोयूरोसिल किस में घटित होता है, तो किस में होता है ये? इन सभी में, mRNA, tRNA, rRNA। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीएनए एक का एडेनिन निम्नलिखित में से के साथ समग्राम अणु होता है, तो किसके साथ होता है? थायमिन के साथ। अगला क्वेश्चन, बीट कॉटन में बीटी का उद्भव होता है, तो बीटी कॉटन में बीटी का उद्भव बैसिलस thuringiensis से होता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मानव रचित धान है, तो प्रथम मानव रचित धान ट्रिटिकेल है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्परिवर्तन जो उत्परिवर्तन धारण करने वाले 50% से अधिक पौधों को मार देता है, उसे क्या कहते हैं? लीथल उत्परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, तो अर्धसूत्री विभाजन 1 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने पहली ट्रांसजेनिक कपास विकसित की थी, तो मोनसेंटो ने। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, जब विविध मूल के प्रोटोप्लास्ट को एक साथ मिलाया जाता है, तब वे विषम केंद्रक उत्पन्न करते हैं। ठीक, इस क्रम को क्या कहा जाता है, तो प्रोटोप्लास्ट विलयन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए को जीव आकार टुकड़ों में काटने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली आणविक कैंची होती है, तो कौन सी होती है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और डीएनए संकरण तकनीक किसने दी थी, तो सदर्न ने दी थी। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, ट्रिपल फ्यूजन में नर बीजाणु का निषेचन निम्न में से किसके साथ किया जाता है, तो 2 द्वितीयक केंद्रक के साथ में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, टेट्राड की उत्पत्ति होती है, तो टेट्राड की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री स्तंभ पाए जाते हैं, तो एक बीजपत्री स्तंभ जो है मक्का में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैक्टस रूपांतरित रूप है, तो कैक्टस रूपांतरित किसका रूप है? तने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत दिया था, तो प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है,
कोशिका की सभी जीवांत क्रियाएं चलती हैं, संचालित होती हैं, तो कैसे होती हैं? उपरोक्त सभी द्वारा, मतलब DNA, RNA, प्रोटीन, इन सभी द्वारा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शकरकंद एक रूपांतरित रूप है, तो शकरकंद एक जड़ का रूपांतरित रूप है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश पादप जीवाणुओं में आनुवांशिक द्रव्य होता है, तो कौन सा होता है? RNA। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विसंकर क्रॉस F2 के पीढ़ी लक्षण प्रारूप अनुपात को 15:1 में बदल देने वाली जीन अन्योन क्रियाएं होती हैं, तो कौन सी होती हैं? तो जो द्विक्रॉस की पीढ़ी F2 पीढ़ी है, उसके जो लक्षण के प्रारूप को जो 15:1 में बदल देती, उसे द्वि या डुप्लीकेट कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्रीय टुकड़ों को अदला बदली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विनिमयन। ठीक है। और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? गुणसूत्र के अंतिम सिरे वाले क्षेत्र को कहते हैं, तो गुणसूत्र के अंतिम सिरे वाले क्षेत्र को टेलोमियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक असंगुणित जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n+1+1 हो कहलाता है, तो डबल ट्राइसोमिक कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राइबोसोम में मक्का किसका संश्लेषण करता है? तो मक्का जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मटर में कितने सहलग्नता समूह होते हैं? तो मटर में 7 सहलग्नता समूह होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लक्षण जो बहुत से जीनों को द्वारा निर्धारित हो तथा जिसमें सतत विविधताएं पाई जाती हों, तो वो क्या कहलाता है? मात्रात्मक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, RNA में निम्नलिखित में से किस बेस के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है? किस बेस के स्थान पर पाया जाता है? थाइमिन के कारण। ठीक। अगला क्वेश्चन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे अधिक पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? गाजर में। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो जंपिंग जीन बारबरा मैकक्लिंटॉक ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आनुवंशिकी के पिता के रूप में जाना जाता है, तो आनुवंशिकी के पिता के रूप में ग्रेगर मेंडल जी को जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया मेंडल लॉ का अपवाद है? तो मेंडल लॉ का अपवाद जो है वो कौन सी है? लिंकेज। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, सहलग्नता शब्द का प्रयोग पहली बार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो सहलग्नता संयोग का प्रयोग जो है थॉमस एंड मार्गन ने किया था। ठीक है। लिंकेज का शब्द का प्रयोग जो है मार्गन ने किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, वंशागत इकाई क्या है? तो वंशागत की इकाई क्या है? जीन है। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, बारबरा मैकक्लिंटॉक किस पौधे का कार्य कर रहे थे? तो ये किस पे कार्य कर रहे थे? मक्का पे कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि इसमें विपर्याय लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है, तो मोनो हाइब्रिड अनुपात जो होता है 3:1 होता है। अगला क्वेश्चन, जीन्स किससे बने होते हैं? तो जीन्स जो है DNA से बने होते हैं। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सन 1959 में कृत्रिम रूप में DNA को संश्लेषित करने के लिए हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था, तो किसे मिला था? कार्नबर्ग को मिला था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, गेहूं की बाउनी जीन का स्रोत है, तो गेहूं की बाउनी जीन का स्रोत नॉरेन 10 है। अगला क्वेश्चन है, रेस्टोरर जीन उपस्थित होता है, तो रेस्टोरर जीन जो है केंद्रक में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक
आधार या फिजिकल बेसिक्स लाइफ है तो प्रोटोप्लाज्म। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों की संख्या घटाकर आधी रह जाती है, किसमें रह जाती है? अभी क्वेश्चन किया गया था अर्धसूत्री विभाजन 1 में। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले पृथक किया जाता था, तो न्यूक्लिक अम्ल सबसे पहले माइसर ने पृथक किया था, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में सामान्य मादाएं होती हैं, तो सामान्य मादाएं सगयुक्ता लिंग की होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का सबसे बड़ा अंग है, तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्लोरोप्लास्ट है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मेंडल बहुज्ञाता था किसका? गणित का, ऑप्शन डी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन, हॉलेंड्रिक जीन उपस्थित होता है, तो हॉलेंड्रिक जीन जो है किस में उपस्थित होता है? वाई गुणसूत्र में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, स्प्लिट जीन प्रथम बार रिपोर्ट किस में की गई थी, तो किस में की गई थी? चिकन्स में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता किसे कहते हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर के पिता जो है हेबरलैंड को कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एबीओ ब्लड ग्रुप की मानव में खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लैंडस्टेन ने की थी। अगला क्वेश्चन, प्यूरिन बहुलक पाया जाता है, तो प्यूरिन बहुलक किस में पाया जाता है? डबल रिंग में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो किस अवस्था में होता है? ऑप्शन सी एस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो गुणसूत्र में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए में होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अंतः प्रजाति के मिश्रण शक्ति का परीक्षण किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन एक संकरण का प्रयोग किया जाता है, तो कौन किसे किया जाता है? टॉप क्लास को। अगला क्वेश्चन, कोशिका का एक विद्युत ग्रह कहते हैं, तो एनर्जी पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस की खोज किसने की थी, तो ऑस्मोसिस की खोज सैस ने की थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम या स्मॉलेस्ट आरएनए है, तो इसमें स्मॉलेस्ट आरएनए जो है एमआरएनए है। इसी के साथ हमारे ये आज का सब्जेक्ट ख़त्म होता है। और आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो लिंक कमेंट में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी हम डाल देंगे, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।